दोस्तों आज बहुत ही कमाल का दिन है क्योंकि आज वीवो ने Vivo U10 स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है 8,990 रुपए के अंदर। और आप अभी तक बहुत ही खुश हो चुके होंगे, बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे कि नहीं भाई ये स्मार्टफोन तो पक्का ले ही लेना है क्योंकि ये बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन इतनी कम प्राइस के अंदर लॉन्च किया है वीवो ने। बढ़िया चीज है, लेकिन मैं आपसे रुकने के लिए बोल रहा हूं, रुक जाइए, ये स्मार्टफोन मत लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक फिर से आप सभी का टेक्निकली पे स्वागत करता हूं। Vivo U10 स्मार्टफोन आपको मिल जाता है 8,990 रुपए के अंदर, लेकिन एक और डील आ रही है और इस डील के अंदर आपको Redmi Note 7S स्मार्टफोन भी 8,999 रुपए के अंदर मिल जाता है। अभी ये जो डील आ रही है वो डील आप ले सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं कि क्यों आपको Vivo U10 से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको Redmi Note 7S स्मार्टफोन रहेगा। देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। इस साइड में अपना Vivo U10 जो कि वाकई में सच में बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, लेकिन क्योंकि Redmi Note 7S की प्राइस गिर गई इस वजह से यार ये स्मार्टफोन थोड़ा सा फीका लगने लग गया है। देख लेते हैं Vivo U10 के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है। एक 6.35 इंच की एक HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, एक वाटर ड्रॉप नॉच टाइप का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बढ़िया चीज है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले है। यहाँ पे HD है, सेम भाव के अंदर यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है, प्लस गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है Redmi Note 7S के अंदर। एक और बढ़िया चीज बताऊं, यहाँ पे आपको प्लास्टिक की पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलती है, यहाँ पे आपको एक प्रीमियम ग्लास बिल्ड मिल जाती है। फ्रंट और बैक साइड दोनों जगह आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वैल्यू फॉर मनी लग रहा है Redmi Note 7S। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपको प्रोसेसर की। प्रोसेसर एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे थोड़ा सा बाजी मार लेता है। यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 660 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। फिगर में सिर्फ 5 नंबर ही एक्स्ट्रा है यहाँ पे, लेकिन प्रोसेसर यहाँ पे काफी दमदार है। यहाँ पे 11 नैनोमीटर की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यहाँ पे 14 नैनोमीटर की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि पावर जो है वो ये आपकी ज्यादा बैटरी बचाएगा कंपेयर्ड टू Redmi Note 7S। इसके अलावा CPU दोनों का सेम है, GPU दोनों का सेम है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रैम और इंटरनल स्टोरेज भी दोनों में आपको सेम मिल जाता है। 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज की बेस वेरिएंट 8,990 में आपको दोनों जगह देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो मिलता है ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी ओपनिंग है ना वो छोटी है, f2.2 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। Redmi Note 7S के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी ओपनिंग बड़ी है, 1.8 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि लो लाइट के अंदर आपकी काफी बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। लो लाइट के अंदर भी यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को नहीं मिलता, लेकिन 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। ओपनिंग बड़ी है, 1.8 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। Redmi Note 7S के अंदर आपको सेम भाव के अंदर 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन ये भी फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। USB Type-C का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉकिंग फीचर आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 9,000 रुपए के अंदर, क्योंकि ये स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है इसलिए इसके अंदर बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एक वेराइटी ऑफ कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। लेकिन सेम भाव के अंदर आपको Redmi Note 7S भी देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको ज्यादा प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है, ज्यादा प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाती है। ऊपर से आपको जो कैमरा है वो काफी हायर रेजोल्यूशन के मिल जाते हैं, फ्रंट और बैक साइड में, दोनों ही साइड में। और इसके साथ में आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है और फुल HD डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं, आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। Vivo का U10 स्मार्टफोन 9,000 में बढ़िया रहेगा या फिर Redmi Note 7S स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा 9,000 के अंदर? प्लीज मुझे नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आए। अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा ऊपर कुछ वीडियोस है, अगर चेकआउट नहीं है तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो बस इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए। चलता हूँ जल्द लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।